नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 2 के प्रैक्टिस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। ओके, अप्रोच भी डिस्कस करेंगे कैसे करना है, और सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत मजा आने वाला है। पाइथन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मजा भी आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपने मेरे थ्योरी वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। आपने अगर लेक्चर से भी कवर किए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें उसी पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड नेम्स फॉर वेरिएबल इन पाइथन। तो हम जानते हैं जो वेरिएबल का नेम्स लेते हैं उसमें अल्फा न्यूमेरिक अलाउड है, और स्पेशल कैरेक्टर में ओनली एंड ओनली अंडरस्कोर अलाउड है। और ये भी आपको बता दें कि स्टार्टिंग में अल्फा आ सकता है या अंडरस्कोर आ सकता है, नंबर्स नहीं आ सकता। ये मैंने बड़े अच्छे से कवर किया है, तो ये सही है। अल्फा आ रहा है, अंडरस्कोर आ रहा है, अंडरस्कोर आ रहा है, अल्फा आ रहा है, चलेगा। नंबर पहले आ रहा है, नहीं चलेगा। स्पेस कैरेक्टर अलाउड नहीं है, ओनली स्पेशल कैरेक्टर जो अंडरस्कोर अलाउड है, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे सब सही है, चलेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। कह रहा है कि एग्जीक्यूट दो बार द क्यों लिख दिया। फॉलोइंग कोड ब्लॉक assume that word1 and word2 are strings that have already been defined। ठीक है, हमने मान लिया कि word1 and word2 जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक, तो ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है। क्या कह रहा है, ठीक है, प्रिंट word1 प्लस word2। तो word1 और word2 को प्लस कर प्रिंट करो। तो हम मान लेते हैं word1 जो हमारा है वो a है और word2 हमारा b है। तो पहले लाइन प्रिंट करेगा तो हो जाएगा a b। ठीक, ओके। फिर कह रहा है वर्ड एक वेरिएबल है जो हो गया वर्ड1। ओके, तो वर्ड हो गया हमारा ए, क्योंकि वर्ड1 ए था। वर्ड1 हमारा हो गया वर्ड2। अब वर्ड1 हमारा जो हो जाएगा वर्ड2 हो जाएगा, यानी कि बी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में वर्ड2 हमारा जो हो गया वो वर्ड हो गया। ओके, तो वर्ड क्या हो गया है, वर्ड ए हो गया है, तो वर्ड2 क्या हो गया, ए हो गया। अब कह रहा है प्रिंट कर दो वर्ड2 प्लस वर्ड1। तो वर्ड2 क्या हो गया है, वर्ड2 ए हो गया है, ए हो गया। एंड वर्ड1 क्या हो गया, वर्ड1 हमारा हो गया बी। तो अब ये हो जाएगा बी, तो प्रिंट हो गया ए बी। तो पहले भी ए बी प्रिंट होता, अभी भी ए बी प्रिंट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द टू लाइंस इन द आउटपुट। द टू लाइंस आर ऑलवेज द सेम। ठीक है, सेम है, ए बी आ रहा है। द टू लाइंस डिफरेंट, टू लाइंस आर द सेम इफ एंड ओनली इफ वर्ड वन एंड वर्ड टू आर इक्वल। गलत, नन ऑफ देम, पहला आंसर सही है। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। एज्यूम दैट ए बी एंड सी आर थ्री डिस्टिंक्ट इंटीगर। ए बी सी जो है वो डिस्टिंक्ट इंटीगर हैं। तो क्या हो गए, मतलब 1 2 3 मान लिया हमने। द फॉलोइंग कोड रन्स विदाउट एनी एरर। पहला ये जो कोड रन हुआ है इसमें कोई एरर नहीं आया। ठीक, कोड क्या है कि एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू हो गई ए बी सी, यानी कि इनकी वैल्यू हो गई आपकी 1 2 एंड 3। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है दोस्तों, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड। यहाँ पर जो इज इक्वल टू का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, आपको ध्यान होना चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू वही हो गई जो z की वैल्यू थी। z की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। या c मान लेते हैं, c थी तो c हो गई, और x की वैल्यू भी 3 हो गई। या c कह लो या 3 कह लो, 1 2 3 हमने लिया है समझने के लिए, वैसे सी हो जाएगा। ठीक, क्या कर रहा है, सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट टू ट्रू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड गिवन बिलो। कौन सा ट्रू बताएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों की वैल्यू जो है बराबर हो चुकी है, तो ये लाइन हमें ट्रू रिजल्ट देगा। ये कह रहा है कि x बराबर वाई बराबर जेड बराबर ए, क्या सबकी वैल्यू ए हो गई है, नहीं। क्या सबकी वैल्यू बी हुई है, नहीं, सबकी वैल्यू सी हुई है, तो ये लाइन सही है। ट्रू लाइन ये वाले होंगे, क्योंकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो पीछे से लास्ट से लेगा, जेड की जो वैल्यू है वही वाई की होगी, वही एक्स की होगी, तो सी हो जाएगा। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, कि x इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। x जो है वो फ्लोट है, एंड इज ऑफ द फॉर्म a पॉइंट बी सी डी, मतलब इस तरीके का है ये a दशमलव बी सी डी।
यहाँ पर ए बी सी एंड डी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10। ठीक है, समझ गए आप भावनाओं को। कहने का मतलब ये हो गया कि 1.234 ऐसा टाइप का है ये ए डॉट बी ए पॉइंट बी सी डी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड? प्रिंट इंट एक्स, प्रिंट इंट माइनस एक्स। तो किसी भी फ्लोट वैल्यू को जब इंट के में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है आपको पता है? सारे इसके पॉइंट के इधर वाले वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, सारे आगे इंटीगर वाला रहेगा, यानी कि ए रहेगा। तो ए आएगा, पहले लाइन का आउटपुट ए आएगा, दूसरे लाइन का निगेटिव ए है तो निगेटिव ए आएगा। तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये आंसर सही है, इतने समझदार हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? कंसीडर द फॉलोइंग कोड ब्लॉक्स। ब्लॉक 1 है कि फ्लैग बराबर ट्रू और इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू प्रिंट वर्क। ठीक है, फ्लैग को हमने ट्रू बनाया है और नेक्स्ट लाइन में करेगा अगर फ्लैग ट्रू है तो प्रिंट कर दो वर्क्स, प्रिंट हो जाएगा वर्क्स, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, ब्लॉक में कह रहा है कि फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक, इफ फ्लैग ओ, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू जो लिखा है और इफ फ्लैग खाली इतना भी लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाओ क्या होता है। ये लाइन वैसे ही है जैसे आपके बड़े बुजुर्ग जो है, माता पिता या कोई भी आपको कुछ वार्निंग करते हैं कि अगर, जैसे आप मान लेते हैं कि आपने कुछ डिमांड किया कि पापा मुझे बाइसिकल चाहिए या बाइक चाहिए, कुछ भी घर पे डिमांड किया, तो बोले ठीक है पहले मार्क्स अच्छे लाओ, 100 में 100 लाओ तो मिल जाएगा। और अगर वो अगर बोल देते हैं ना तो उसका मतलब समझ जाओगे क्या है। तो वही इफ फ्लैग ऐसा बोल दिया, इसका मतलब कि ट्रू की बात कर रहा है कि अगर फ्लैग ट्रू है तो प्रिंट करो वर्क्स। तो ये भी वर्क्स प्रिंट कर देगा क्योंकि हमने ट्रू इनिशियलाइज किया है। तो टू ब्लॉक्स ऑफ कोड आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट। आर द टू ब्लॉक्स इन इक्विवेलेंट? क्या दोनों ब्लॉक इक्विवेलेंट हैं? सही, इक्विवेलेंट है, मतलब वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग कोड ब्लॉक्स। ई कोड ब्लॉक्स, ई इज ए बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स। Two blocks of code are said to be equivalent if they produce the same output for a given input। ठीक, मतलब इनपुट अगर दोनों ब्लॉक को दिया जा रहा है और वही आउटपुट आ रहा है तो वो सेम ब्लॉक कहे जाए। अब आते हैं ब्लॉक 1 2 3 पे। ब्लॉक 1 कह रहा है कि इफ ई मतलब अगर ई ट्रू है तो प्रिंट कर दो गुड, एल्स मतलब अगर ई फॉल्स है तो प्रिंट कर दो बैड। या तो गुड करो या तो बैड करो, प्रिंट। ब्लॉक 2 में कह रहा है कि इफ ई मतलब कि अगर ई ट्रू है तो प्रिंट कर दो गुड, फॉल्स का नहीं बताया है। फिर इसके बाद बाहर में इसके लूप के बाहर है प्रिंट बैड, मतलब बैड ये प्रिंट होना ही होना है। अगर प्रिंट ई की वैल्यू ट्रू है तो गुड एंड बैड प्रिंट होगा, ई की वैल्यू फॉल्स है तो सिर्फ बैड प्रिंट, ये नहीं। ब्लॉक 3 में कह रहा है प्रिंट गुड प्रिंट बैड, मतलब इसमें गुड बैड दोनों प्रिंट। ठीक, क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट ऑल ट्रू स्टेटमेंट। पहला कह रहा है ऑल थ्री ब्लॉक्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। क्या तीनों ब्लॉक सबके बराबर हैं? नहीं, तीनों के अलग अलग मीनिंग है, हमने देख लिया है, अभी बात किया। एग्जैक्टली टू ऑफ दीज थ्री ब्लॉक्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। क्या दो ब्लॉक बराबर हैं एक दूसरे के? देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इसे नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए अलग अलग स्टेटमेंट है, केवल एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यहाँ पर आपके दोनों लाइन प्रिंट होंगे और यहाँ पर कंडीशनल है, अगर ट्रू होगा तो गुड बैड प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगा तो सिर्फ बैड प्रिंट होगा। तो तीनों के अलग अलग मापदंड हैं, गलत हैं, तो तीन में से कोई भी दो बराबर नहीं है। ब्लॉक 1 एंड 2 प्रिंट द सेम आउटपुट व्हेन ई इक्वल्स टू ट्रू। अगर ई ट्रू होता है तो 1 और 2 सेम आउटपुट देगा, ई ट्रू होता है तो 1 से आउटपुट आएगा गुड, और 2 से आउटपुट आएगा, ट्रू है तो गुड भी आएगा और बैड भी आएगा, तो सेम आउटपुट नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रू है तो इसे गुड करेगा, फिर बाद में बैड प्रिंट करेगा ही करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये 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 गलत है। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है 1 एंड 2 प्रिंट द सेम आउटपुट व्हेन ई इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। अगर ई फॉल्स है तो 1 एंड 2 सेम करेगा। आइए देखते हैं, ई अगर फॉल्स है तो 1 में ये नहीं प्रिंट करेगा, ये बैड प्रिंट करेगा। 2 में आएगा ई फॉल्स है तो ये नहीं जाएगा, यहाँ पे बैड प्रिंट होगा।
हाँ, तो ये दोनों केस में बैड प्रिंट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फॉल्स है तो दोनों सेम आउटपुट दे रहा है। एंड 2 एंड 3 प्रिंट द सेम आउटपुट व्हेन ई इवैल्यूएट्स टू ट्रू। अगर ई ट्रू है तो 2 और 3 क्या देगा? देखिए ई अगर ट्रू है तो ये आउटपुट आपको देगा, ट्रू है तो गुड देगा, फिर बाद में बैड भी देगा, और 3 में भी गुड और बैड दोनों दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। दोनों गुड बैड दे रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। मजा आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को, नहीं आ रहा है मजा? देता हूं मजा। तो कह रहा है कि बुल वेरिएबल इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप बुल। मतलब बुल वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसका टाइप है बुल, बुलियन। एक्स इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। एक्स जो है वो इंटीगर है। assume that both these variables have already been defined. Okay, now consider the following code block. अब code block को consider करो। code block क्या कह रहा है कि if bull where, if bull where मतलब कि अगर boolean variable ये true है तो x is equal to x plus 1 कर दो। हम x जो है इंटीगर है, x की वैल्यू 5 ले लेते हैं। चलो x is equal to 5 ले लिया हमने, तो x is equal to x plus 1 कर दो, यानी कि 6 कर दिया। फिर कह रहा है बुल वेर इज इक्वल टू नॉट बुल वेर, मतलब बुलियन वेरिएबल जो था वो ट्रू था, हमने लिया था, अब इसको फॉल्स हो गया वैल्यू। और इफ बुलियन वेरिएबल मतलब कि अगर वो ट्रू है तो फिर उसमें एक जोड़ो, ट्रू होगा ही नहीं। हमने जब उसको फॉल्स कर दिया यहाँ पर, अगर यहाँ फॉल्स लिए होते तो ट्रू कर दिए होते तो फिर वो ट्रू होता। तो अगर ट्रू है तो फिर एक्स में एक्स जोड़ दो, एक्स प्लस 1 कर दो। अच्छा जी, तो नहीं है हमारा, अब तो फॉल्स हो गया, तो क्या करो -1 कर दो, तो हमारा 6 हो गया है। अब 6 -1 कर देंगे तो फिर 5 हो जाएगा, और प्रिंट एक्स कर दो, हमारा 5 प्रिंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक गिवन बिलो। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल। कह रहा है कि जो आपका वैल्यू प्रिंट होगा एक्स का वो इंडिपेंडेंट है ऑन बुलियन वेरिएबल के वैल्यू पे। अगर वो एक्स मतलब बुलियन वेरिएबल ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं। हमने देखा कि ट्रू वाले केस में अगर वो ट्रू था तो वो क्या किया कि x में x प्लस 1 कर दिया, 6 कर दिया, और फिर अगले वाले कोड में जब आए फिर उसके बाद जो है उसको नॉट बुल वेरिएबल कर दिया, यानी फॉल्स कर दिया। फिर अगले वाले जब कोड में आएंगे इफ बुल वेरिएबल ट्रू, जो कि होगा नहीं, तो एल्स में जाएगा तो -1 कर देगा, तो फिर 5 आ गया, तो इसलिए 5 मतलब हमने x की वैल्यू 5 ली थी और हमें प्रिंट 5 मिला जब बुलियन वेरिएबल ट्रू था। अब हम बुलियन वेरिएबल अगर फॉल्स हो जाए तो क्या होगा? तो बाबा अगर फॉल्स हो जाएगा तो इफ बुलियन वेरिएबल ट्रू है तो फिर ये सारा प्रपंच करना है। फॉल्स हो जाएगा तो ये सब करना ही नहीं है। मतलब अगर 5 है तो डायरेक्ट 5 प्रिंट कर दो। तो हमने ये देखा कि अगर ट्रू है और हम इस लूप के अंदर जाते हैं तो एक बार वो बढ़ता है, दूसरी बार घटता है, और फिर घट के वही हो जाता है। और अगर फॉल्स है तो वही का वही रह जाएगा। यानी कि बुलियन वेरिएबल ट्रू हो या फॉल्स हो, एक्स की वैल्यू वही रहेगी जो दी हुई है, इसलिए एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बुलियन वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ एक्स इज डिपेंडेंट तो गलत हो गया। लाइन 5 इज नेवर एग्जीक्यूटेड बोल रहा है कि लाइन 5 नेवर एग्जीक्यूटेड, यानी लाइन 5 आपकी है ये वाली, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगी? क्योंकि अगर बुलियन वेरिएबल ट्रू है तब हम इस लूप में जाएंगे, फॉल्स है तो इधर जाएंगे ही नहीं। तो ट्रू है तो इधर गए हैं, तो यहाँ से ट्रू के बाद ये फॉल्स हो जा रहा है अपडेट। तो फिर कह रहा है कि अगर वो ट्रू है तो भी ये काम करना है, जब वो फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, लाइन नंबर 5। क्योंकि हम इस लूप में तभी जा रहे हैं जब ये ट्रू है, ट्रू के बाद अगले लाइन में फॉल्स हो जा रहा है, और ये लाइन उस कंडीशन में जब ये ट्रू हो तो होगा ही नहीं वो। ठीक है, इससे ऑप्शन सही है। द वेरिएबल एक्स इज अपडेटेड एग्जैक्टली 2 टाइम्स। एक्स जो है 2 बार अपडेट होता है, अगर ट्रू है तब 2 बार अपडेट हुआ है, एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, लेकिन फॉल्स है तो डायरेक्ट हो गया। तो ये लाइन हमेशा सही नहीं है, ये लाइन भी गलत है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। कह रहे कॉमन डाटा है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए। आइए देखते हैं क्या डेटा है। कंसीडर द फॉलोइंग कोड ब्लॉक E1, E2 एंड E3। ठीक है, 3 कोड ब्लॉक हैं, बुलियन वेरिएबल है एंड हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड। ठीक है, x इज ए वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड बिफोर, और x जो है वो पहले डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, तो क्या कह रहा है E1, E2, E3 बुलियन है, तो कह रहा है कि इफ E1 मतलब अगर E1 ट्रू है तो x हम डिफाइन करते हैं 1, E2 2 है तो x डिफाइन करते हैं 2, E3 2 है तो x डिफाइन करते हैं 3, और प्रिंट x कर देते हैं। When will the code will throw an error? एरर कब बताएगा? देखो E1, E2 और E3 अगर तीनों में से कोई भी एक ट्रू है तब तो हम x को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं।
अगर तीनों में से कोई ट्रू नहीं हुआ, सब फॉल्स होगा, तो एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, फिर हम प्रिंट एक्स देंगे तो एरर थ्रो करेगा। व्हेन ऑल थ्री बूलियन वेरिएबल आर ट्रू, व्हेन ऑल थ्री बूलियन वेरिएबल आर फॉल्स, मतलब तीनों फॉल्स हो जाएंगे तो एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, तो एरर देगा। अगर व्हेन एटलीस्ट वन ट्रू वन फॉल्स, सब गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं कि इफ द कोड थ्रोज एन एरर इन विच लाइन इट अकर, इंटर एन इंटीगर बिटवीन 1 to 7, तो अगर एरर बताएगा तो किस लाइन में एरर बताएगा, तो लाइन नंबर 7 जो कह रहा है प्रिंट एक्स, जब एरर तभी बताएगा जब एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, सब तीनों फॉल्स रहेंगे तो एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, तो एरर वो कहाँ बताएगा, प्रिंट एक्स पे बताएगा, 7 नंबर लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट कोड स्निपेट एंड प्रिंट्स ए बैकस्लैश कैरेक्टर टू द कंसोल। तो बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि कोई भी स्केप कैरेक्टर है, उसको हमने, या स्पेशल कैरेक्टर अगर प्रिंट में करना है तो हम कैसे बैकस्लैश लगा के उसको लिखते हैं। तो केवल बैकस्लैश लिखेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, इसको अगर स्ट्रिंग बनाएंगे तो भी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो हम अगर इसके पहले एक बैकस्लैश लगा देते हैं तब ये स्केप कैरेक्टर हो जाता है, और ये बैकस्लैश के बाद वाला बैकस्लैश प्रिंट हो जाएगा। ये ऑप्शन सही जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों की, कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, कंसीडर करो इसको, बहुत छोटा लिखा है बट हम कंसीडर करेंगे। कह रहा है कि नेम इज इक्वल टू इनपुट, नेम इज इक्वल टू इनपुट, इफ नेम डॉट इज अल्फा क्या करता है, हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था कि इज अल्फा वही करेगा कि सारे लेटर अगर उसमें अल्फाबेटिक में है, अल्फाबेट्स हैं, देन करेगा प्रिंट दिस इज ए वैलिड नेम, एल्स दिस इज ए नॉट ए वैलिड नेम। If the output of this code is this is a valid name, select all possible input of the program। मतलब valid name क्या क्या होगा is अल्फा के लिए, is अल्फा के लिए सारे अल्फाबेट्स हैं, वैलिड है मीराबाई, वैलिड है सिंधु, वैलिड है। इसमें देखो ये स्पेशल कैरेक्टर भी है स्पेस वाला और नंबर भी है तो ये इनवैलिड है। इसमें ये स्पेशल कैरेक्टर स्पेस है जो कि इनवैलिड है तो ये भी नहीं होगा इनपुट। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम है, इसको आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आप पाईचाम पे भी करके देख लेना है इसको। कह रहा है कि वी हैव लुक्ड एट स्ट्रिंग स्लाइसिंग, हमने देखा है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड, इसमें अल्फाबेट्स में दे दिया 8 से जेड तक के स्ट्रिंग, और इवन इज इक्वल टू अल्फाबेट्स 0 कोलन 10:2 प्रिंट इवन। इवन एक वेरिएबल है, उसको प्रिंट कराना है, और इसकी जो स्लाइसिंग की है 0:10:2, इसका क्या मतलब, इसका मतलब लेक्चर में नहीं बताया गया, ये बताया कि एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम मतलब इसको आप खुद करो और समझो क्या है। हम करके आपको दिखाएंगे, बट यहाँ पर आपको बता दें ये क्या होता है। तो ये होता है कि आप 0 से स्टार्ट करोगे, 10 तक जाना है आपको, और दो दो दूसरे मतलब जंप लेना है, अल्टरनेट वाले लेटर लेने। ठीक है, 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 हो जाएगा ए के बाद आपको दूसरा नंबर का लेटर लेना, ए के बाद बी वाला नहीं लेना है, सी लेना है, यानी कि ये लेना है सी, फिर ऐसे 10 तक जाना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे तक जाना है आपको, तो ए सी ई इस तरह से आई तक आएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको आपको एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम बोला है, एक्सप्लोर करना है आपको, तो ले लेते हैं, क्या बोला था यार, कौन सा ये था, इवन अल्फाबेट लेते हैं, अल्फाबेट इज इक्वल टू स्ट्रिंग बना लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, ये हमारा अल्फाबेट हो गया। अब ई वेन इज इक्वल टू अल्फाबेट की स्लाइशिंग कर दो, 0:10:2, मतलब 0 से आपको 10 तक करना है, दो दो के गैप में करना है, मतलब एक एक गैप में करना है, दूसरे दूसरे नंबर को लेना है। नेक्स्ट लाइन हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देंगे इसको, इवन को। करो भैया, रन करो इसको, देखो क्या समस्या है। समस्या नहीं है, ए सी ई आई जी आई कर दिया, ए सी ई जी आई। ठीक है, यही काम आपको करना था, मैंने आपको करके दिखा भी दिया, तो लाइक करो इसी बात पे, ये हो गया। नेक्स्ट में भी वही है, एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज मीन टू इनकरेज यू टू ट्राई सर्टेन थिंग्स, consider the following snippet of code, abcd is equal to input,
प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी। इनपुट में आपको डाल देना है, कुछ भी डाल देना है। जो इनपुट डालोगे उसमें से एक हो जाएगा, एक, हाँ नहीं, एक नहीं होगा, एक ही लेटर डाल सकते हो। एक के बाद बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर प्रिंट होगा ए बी सी डी। तो आपको करना है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड फॉर द फॉलोइंग इनपुट 1 2 3 4 इनपुट दिया गया, तो आउटपुट क्या होगा? तो ये हो जाएगा, एक लाइन में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 4। तो इसको हम करके देख लेते हैं, ए बी सी डी ना। चलो ए बी सी डी करो। ये हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू, एक इनपुट लिया है, इनपुट और नेक्स्ट में प्रिंट ए और बी सी डी ऐसे कर दिया है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वी, कंट्रोल वी। ये हो गया आपका बी। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी। तो चलो करते हैं। हमें इनपुट देना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो क्या आया, पहले में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, यही कह रहा है वो। इनपुट ये 2 आ गया, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है, और आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो 2 मिनट रुकिए, मुझे धन्यवाद करने दीजिए। ये रहा आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं मेरा मोटिवेशन मुझे करना, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।